डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस से अपने चेस्ट वर्कआउट को स्टार्ट कर रहा हूँ आज मैं। और लाइट वेट से ही कर रहा हूँ इसे मैं। हो सकता है इस वेट से ही तीनों सेट करूँ, 3-4 जितने भी सेट लगेंगे वेट सेम ही रखूँगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है। आगे मेरे को 3 लिफ्ट और करनी है अभी चेस्ट के लिए, इसलिए। अब क्या है ना, ये डिक्लाइन बेंच डंबल प्रेस लोअर चेस्ट के लिए है। अभी लोअर चेस्ट का जो पीस है ना, लोअर चेस्ट का हिस्सा, ये अपर एब्स के साथ कनेक्ट है। अपर एब्स के साथ कनेक्ट है, इसीलिए इस एक्सरसाइज में जब पॉजिटिव रैप आएगा ना, मतलब जहां पे स्क्वीज करना मसल को, वो थोड़ा सा आगे की साइड डंबल जाएगा ऐसे। ये पॉजिटिव रैप देखना ऐसे, तभी लोअर चेस्ट अच्छे से स्क्वीज होगी और नेगेटिव में स्ट्रेच होगी। इस चीज को प्रैक्टिस में लाना ही पड़ेगा, जब भी इस एक्सरसाइज का बेनिफिट है। नहीं तो शोल्डर ही ट्रेन करते रह जाते हैं इसमें सब, क्योंकि शोल्डर रिमूव कर ही नहीं पाते और चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट कुछ होता नहीं। तो अपने माइंड को ना आपको इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, इस तरीके से बताना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ लोअर चेस्ट को पॉजिटिव रैप में स्क्वीज कर रहे हो, नेगेटिव रैप में स्ट्रेच कर रहे हो। बाकी हर एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज में भी लाइट वेट से ही स्टार्टिंग करो। पहले ना अपनी मूवमेंट ठीक करो, थोड़ा टाइम दे दो, चाहे कितना, चाहे 1 से 2 महीना लग जाए, पर लाइट वेट से ही पहले अपनी मूवमेंट ठीक करो, अपने आप को ट्रेन करो। सीखो कि इस एक्सरसाइज में चेस्ट का यूज कैसे लाना, सिर्फ चेस्ट का यूज, शोल्डर का नहीं और ट्राइसेप्स का नहीं, ओनली चेस्ट काम करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से क्वेरी आती है, मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया, शोल्डर क्रैकिंग की, बोन्स की क्रैकिंग की चेस्ट वर्कआउट करते हुए। तो इसका इलाज यही है, थोड़ा लाइट वेट के साथ ही, जिसमें कम से कम 15 रह पाए, उसमें अपनी मूवमेंट ठीक करो और टेम्पो रखो स्लो, और एल्बोज लॉक नहीं करने पॉजिटिव रैप में। और ये थर्ड सेट भी मेरा सेम वेट के साथ ही है, और टेम्पो एकदम स्लो, नेगेटिव देखो स्लो, और डन, थर्ड सेट भी डन। अब सेकंड एक्सरसाइज है मेरी फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। इसमें डंबल एकदम स्ट्रेट पाथ में आना चाहिए पॉजिटिव रैप में। स्ट्रेट पाथ इन द सेंस एक स्ट्रेट लाइन बने ऊपर डंबल लाते हुए, और स्क्वीज करना चेस्ट को, और नीचे लाके एकदम स्ट्रेच। एक ट्रेंड और बड़ा हाइप पर है आजकल, शोल्डर ग्रोथ का। शोल्डर एंड आर्म्स सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ टर्म है ये। हाउ टू गेट बिग शोल्डर एंड हाउ टू गेट बिग आर्म्स, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, और सब में ही। चाहे पहली बार जिम आ रहे हैं, जिम आते हुए टाइम हो गया, वेट ट्रेनिंग करते हुए, सब ये बहुत सर्च कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा व्यूज भी नहीं पर हैं शोल्डर वर्कआउट वाली वीडियो पे और आर्म्स वर्कआउट वाली वीडियो पे। भाई चलो अच्छी बात है, शोल्डर ग्रो करने हैं, बहुत अच्छी बात है आर्म्स ग्रो करने हैं, पर ये बात समझनी पड़ेगी, इस चक्कर में है ना, शोल्डर ओवर ट्रेन कर लेते हैं सब। अब ओवर ट्रेन कर लेते हैं, या फिर मान लो सिंगल टाइम भी ट्रेन करते हैं वीक में, उस चक्कर में ना इंजरी करवा लेते हैं, क्योंकि सोचते क्या है कि वेट हैवी लिफ्ट करें, फॉर्मेशन का ध्यान रखते नहीं, इस चक्कर में हो जाती है इंजरी। मैं हर एपिसोड में बताता हूँ, शोल्डर सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है अपर बॉडी के लिए, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग के लिए। इसमें इंजरी हो जाए तो कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी। इसीलिए ये ध्यान रखना पड़ता है, माइंड एंड मसल कनेक्शन एंड फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन का तो खासकर ध्यान रखना पड़ता है शोल्डर वर्कआउट में। अब लड़के लड़कियां करते क्या है भाई, ले लेंगे वेट, उस पे डांस करते हैं। हर एपिसोड में बताता हूं मैं, भाई डांस मत करे करो, डांस करने से इंजरी हो जाएगी। टेम्पो का खेल है सारा, और आपकी फॉर्मेशन का। टेम्पो एंड फॉर्मेशन जरा सी भी इधर उधर हुई, इंजरी वहीं हो गई। सेम बाइसेप पे अप्लाई होती है चीज, बाइसेप के चक्कर में भी या तो ओवर ट्रेन कर लेंगे उसे, या फिर जब करेंगे ना तो एकदम डांस करते हुए आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं बाइसेप करते हुए, खासकर वो बारबेल कर्ल्स करते हुए,
हैवी लगा लेंगे और उसे ना धक्का मारते हैं अपनी लोअर बॉडी से, फिर ऊपर लाते हैं। भाई ये चीज नहीं करनी। और खाली शोल्डर और आर्म्स ही नहीं है बॉडी में, और भी चीज है। बॉडी कॉम्पोजिशन एकदम बिगड़ जाएगा। अब सोचो मैं हूं, मैं सिर्फ शोल्डर ही शोल्डर ट्रेन करूं। ये थर्ड एक्सरसाइज है मेरी, इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। अब सपोज मैं ही हूं, मैं बस शोल्डर ही शोल्डर ट्रेन करूं एक वीक में और आर्म्स, तो बॉडी कॉम्पोजिशन बिगड़ नहीं जाएगा काफी? सिर्फ शोल्डर करने से कुछ होगा? बैक नहीं कर रहा, लेग्स नहीं कर रहा, एकदम बेकार लगेगी बॉडी दिखने में भी, और कुछ इस चीज का फायदा भी नहीं रहेगा। ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये ट्रेंड चल क्यों रहा है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना जितने भी, इन्होंने ही चला रखा है गलत ट्रेंड। ये क्या करते हैं, हाइप बनाते हैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियो पे, वी टेपर लुक करके, और कहते हैं कि वी टेपर लुक लाने के लिए बहुत जरूरी है ब्रॉड शोल्डर हो। ऐसे कहते हैं सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अब वी टेपर में ब्रॉड शोल्डर है, क्या ब्रॉड बैक नहीं चाहिए क्या वी टेपर लुक के लिए? और अपनी लोअर बॉडी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल भी लेग्स होने ही नहीं चाहिए? भाई ये वी टेपर लुक चलो सही है, इस वी टेपर का गलत टर्म मत बनाओ। वी टेपर लुक के लिए लेग्स भी प्रॉपर अच्छे होने चाहिए, मस्कुलर। लेग्स का भी साइज अच्छा खासा होना चाहिए विद मसल्स। ये नहीं कि पैर खत्म ही है बिल्कुल ही, ग्लूट्स है ही नहीं, पैर एकदम बल्लियों की तरह या आइसक्रीम की डंडियों की तरह, और ऊपर से सिर्फ शोल्डर ही शोल्डर ब्रॉड है, वो टी शेप हो जाती है, वी शेप नहीं होती। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने जो बना रखा है ना, ये बड़ा बेकार ट्रेंड बना रखा। भाई उसमें बैक भी आती है, उसमें वेस्ट का साइज कम होना चाहिए, वेस्ट का साइज मिनिमम होना चाहिए, ये होता वी टेपर लुक का मतलब। ठीक है ना, वेस्ट का साइज कम होगा, आपके शोल्डर भी ब्रॉड होंगे, बैक भी ब्रॉड होगी, नीचे से ग्लूट्स और क्वाड्स भी ब्रॉड होंगे, और काव्स भी थोड़ा बहुत मस्कुलर होगा, तो आएगी एक प्रॉपर एथलेटिक लुक जो होती है, तब आएगी अच्छी मस्कुलर लुक बॉडी में। ऐसे नहीं कि बस शोल्डर ही ट्रेन कर लिए, शोल्डर ही शोल्डर है बस बॉडी में, बाकी नीचे से एकदम डंडी की तरह बॉडी। ये बड़ा बेकार चलन चल चुका। तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, एवरी बॉडी पार्ट इज इंपॉर्टेंट वाइल वेट ट्रेनिंग। हर बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मसल, काव्स से लेके बैक तक जो कि सबसे बड़ा मसल है, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। ये फोर्थ एक्सरसाइज है मेरी, मशीन चेस्ट फ्लाइज। अब ये आइसोलेशन मूवमेंट है, जैसे आइसोलेशन मूवमेंट में वेट पर इतना ध्यान नहीं देना, रेप्स पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि चेस्ट में जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, वो ऐसी रन करते हैं जिस मोशन में अपने हाथ आ रहे हैं ना आगे, एल्बोज आगे आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही अपने चेस्ट के फाइबर होते हैं, चेस्ट मसल्स के फाइबर। और ये मूवमेंट प्रॉपर मिमिक करता है इस चीज को ही, जो चेस्ट का फंक्शन है हमारी बॉडी में। चेस्ट मसल्स का फंक्शन तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक फंक्शन ये है अपनी एल्बोज को और आर्म्स को क्लोज लाना। तो इसमें भी ये ध्यान रखना है कि वेट हैवी लिफ्ट नहीं करना, वेट लाइट लिफ्ट करना है, थोड़ा सा मिड हैवी चले जाओ पर रैप्स आने चाहिए। अब क्योंकि ये सबसे आसान एक्सरसाइज है, इसमें क्या बैठना, हैंडल पकड़ने और बस आगे लाने हैं। जनता के दिमाग में बस यही रहता, तो इस चक्कर में वो वेट लगा लेते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इजी एक्सरसाइज है, वेट लगा लेंगे और फिर लाएंगे इसे स्टड बनने के चक्कर में। लड़के भी और लड़कियां भी ऐसे ही, और फिर करवा लेते शोल्डर इंजरी, फिर कहना है कि भाई जिम जाने से गड़बड़ हो गई, और हाउ टू ग्रो बिग शोल्डर, ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं। सबसे गलत ट्रेंड चल रहा भाई वो। अरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के चक्कर में मत पड़ो, ये तो अपनी अर्निंग के चक्कर में कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि इन्हें अपने कंटेंट से पैसा कमाना। तो ये उल्टी सीधी चीज बता के जनता को कुछ भी कह के अपनी हाइप क्रिएट करते हैं बस, फिर उन्हें फॉलो करते हैं सब जो आम लोग होते हैं, उनमें सब आ जाते हैं, हर एज ग्रुप का बंदा और कुछ भी एक्सपीरियंस लेवल हो उसका,
चाहे वो एकदम ही स्टार्ट कर रहा है या उसे टाइम हो गया करते हुए, सब ये फॉलो करते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसरों से बचो जो ऐसी उल्टी सीधे चीजें बताएं। ठीक है, देखना है तो उन्हें ही देखो जो प्रॉपर अपना पूरा वर्कआउट रूटीन दिखाएं, पूरा डाइट रूटीन दिखाएं, और बताएं कि माइंड एंड मसल कनेक्शन कैसे बनेगा। ठीक है, वो देखो। और हर एक्सरसाइज में है ना, अपनी बॉडी अपने मसल्स को समझो कि मूवमेंट कैसे रखने से, एंगल कैसे बनाने से उस मसल पे बैठ रहा दिमाग आपका, माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छे से बन रहा है। ये भी देखनी होती है जिम में चीज, स्टडी करना होता अपने आप को। अब जैसे आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बिगनर होता तो मेरा पहला फर्ज ये बनता था कि डंबल प्रेस करते हुए मुझे अपनी ग्रिप कैसे रखनी है, अपने रिस्ट को कितना रोटेट करना, और अपने एल्बोज को कितना अंदर बाहर रखना है, जिससे कि मैक्सिमम एफर्ट चेस्ट पे आए और किसी बॉडी पार्ट पे ना आए। ये चीज भी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनता क्या करती है, हाउ टू ग्रो बिग शोल्डर एंड हाउ टू ग्रो बिग आर्म्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है अपने वर्कआउट की, स्मिथ मशीन पर इंक्लाइन बेंच बारबेल प्रेस। इसमें भी लाइट वेट ही है, ज्यादा हैवी नहीं है। और ये ना थोड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, हाइपरट्रॉफी तो है ही इसका गोल, स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि बेंच प्रेस में काफी कम करता हूँ, अब इंक्लूड कर रहा हूँ इसे बेंच प्रेस में, बारबेल प्रेस अब इंक्लूड कर रहा हूँ इस चीज को। थोड़ा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी और हाइपरट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है ये। और जो सर्च करते हैं ना जनता, हाउ टू ग्रो बिग शोल्डर, उन्हें एक चीज और बता दूं, आज चेस्ट का वर्कआउट है जैसे, ये चेस्ट का वर्कआउट जो है ना, इसमें शोल्डर काफी अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं, इसमें भी शोल्डर रिमूव करके भी। क्योंकि मैंने बताया पहले भी, वेट जिस टाइम नेगेटिव रैप में आ रहा होता है ना, प्रेस करते हुए, चेस्ट की कोई भी प्रेसिंग वाली मूवमेंट हो, उसमें रियर डेल्ट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता। इस चीज का प्रमाण देखना है ना, जब चेस्ट वर्कआउट हो जाए उसके बाद अपने रियर डेल्ट्स पे हाथ ला के देखना कितना अच्छा पंप आता। भाई मेरे तो बहुत तगड़ा सेपरेशन आता, एकदम रियर डेल्ट्स अलग से ही निकल के आ जाता बाहर। तो शोल्डर इसमें ट्रेन हो रहे हैं। और ये बारबेल प्रेस जो है ना, ये भी शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसका भी बहुत योगदान रहता। भले ही चेस्ट कर रहे हो हम, भले ही शोल्डर रिमूव कर रखे हैं, पर एम्फोसाइज ये शोल्डर्स को भी करती है। और इंजरी फ्री है एकदम, अगर ढंग से की जाए तो बहुत अच्छे बेनिफिट हैं इसके। तो हर बॉडी पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी मीडियम हो, अपने आप को फिजिकली फिट रखने का। और ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है ना, टिकटॉक ये या फिर ये यूट्यूब पे भी उल्टे सीधे जो चीजें बताते हैं, वी टेपर लुक, दिस लुक, दैट लुक, बड़े फैंसी चीजें बताते हैं, इनसे बचो, इनके चक्कर में अपना नुकसान मत करो।